समझदार तोता। ये कहानी बहुत ही धार्मिक परिवार की है। एक सेठ जी थे और उनकी एक पत्नी थी और उनके परिवार में एक तोता था जो कि इंसानों की भाषा बोलना जानता था। तोता बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, बस पिंजरे से आजाद होना चाहता था। सेठ जी और उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थे। जब कहीं भी कोई प्रवचन होता था तो वहां पर जरूर जाया करते थे। एक बार ऐसे ही उनके गांव में एक बाबा जी का प्रवचन चल रहा था। सेठ जी हर रोज अपनी दुकान बंद करके जाते और अपनी पत्नी से बोलते थे, जल्दी चलो, प्रवचन का टाइम हो गया। हाँ हाँ चलो, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। वह लोग रोज रोज जाते थे और प्रवचन सुनकर वापस आ जाते थे और तोता उन्हें रोज आते जाते देखता था। एक दिन तोता ने अपने सेठ जी से पूछा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं सेठ जी? सेठ ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ऐसे तो तुम बोलते नहीं, बड़े उदास रहते हो, इसी बहाने बोलो। तो तोता ने बोला, आप लोग रोज कहाँ जाते हो? सेठ जी ने बोला, हम लोग रोज एक बाबा जी के पास जाते हैं प्रवचन सुनने। सेठ जी की पत्नी ने कहा, हाँ हम लोग वही जाते हैं रोज प्रवचन सुनने। बाबा जी बहुत ही ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लोग कल जाना तो बाबा जी से मेरा एक सवाल पूछ लेना। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ क्या सवाल पूछना है, बोलो, कल जाएंगे तो पूछ लेंगे। तो तोते ने कहा, आप उनसे ये पूछ लेना कि मैं पिंजरे से आजाद कब होऊंगा। ये सुनकर सेठ जी ने बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब हम लोग चाहेंगे तब तुम पिंजरे से आजाद हो जाओगे, या तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो यह पूछकर क्या फायदा। इस पर तोते ने कहा, पूछ लीजिएगा, शायद बता दे बाबा जी। सेठ जी ने कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो तो पूछ ही लूंगा। कल मैं जाऊंगा तो तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। अगले दिन सेठ जी जब बाबा का प्रवचन सुनते हैं और प्रवचन खत्म हो जाने के बाद बाबा जी से बोलते हैं, बाबा जी, मैंने एक तोता पाल रखा है, उसने आपसे एक सवाल पूछने के लिए बोला है। बाबा जी ने बोला, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है, यह तो बहुत अच्छी बात है, बोलो क्या बोला है आपके तोते ने पूछने को। सेठ जी ने बोला, उसने पूछा है कि वह पिंजरे से आजाद कब होगा। इतना सुनते ही बाबा जी को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उन्हें बेहोश होते देख उनके शिष्य जल्दी से उन्हें उठाकर अंदर ले जाते हैं और उसके बाद सेठ जी और उनकी पत्नी भी वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही सेठ जी घर पहुंचते हैं तो तोता उनसे तुरंत पूछ लेता है, आ गए आप लोग, क्या आपने बाबा जी से मेरा सवाल पूछा? इस पर सेठ जी ने बोला, क्या बताएं, जवाब भी नहीं मिला। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा सवाल जैसे ही सुना बाबा जी बेहोश हो गए और हम वापस यहाँ आ गए। कल जाऊंगा तो दोबारा पूछ लूंगा। नहीं, रहने दीजिए, अब उनसे मत पूछिएगा। अब रात हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है और सेठ जी उठते हैं तो देखते हैं तोता तो मर गया। तोते को मरा हुआ देखकर सेठ जी घबरा जाते हैं। वह तुरंत पिंजरा खोल के देखने लगते हैं कि आखिर तोते को क्या हुआ। और जैसे ही पिंजरा खुलता है तोता उड़ के भाग जाता है और सेठ जी देखते रह जाते हैं। और फिर शाम को जब सेठ जी और उनकी पत्नी प्रवचन सुनने जाते हैं, प्रवचन जैसे ही खत्म होता है बाबा जी ने सेठ जी से पूछा, अरे सेठ जी, कल के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, कल आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे, पूछिए क्या पूछना चाहते थे आप। शायद आपके तोता का प्रश्न, पूछो तुम्हारा प्रश्न क्या है। कुछ नहीं बाबा जी, बस तोते ने पूछा था कि वह आजाद कब होगा। बाबा जी ने बोला, ठीक है, तो क्या कल आपने उसे बताया कि वह आजाद कब होगा? सेठ जी ने बोला, हाँ बाबा, मैंने उसे बताया कि कल आप उसका सवाल सुनकर बेहोश हो गए। बाबा ने बोला, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हम रात में सो गए और सुबह उठकर देखा तो तोता पिंजरे में बेहोश पड़ा था। मुझे लगा तोता मर गया। मैंने जैसे ही पिंजरा खोला वो उठ के भाग गया। इतना सुनकर बाबा जी हंसने लगे और बोले, देखा तुमने सेठ जी,
क्या देखा बाबा जी? जहां चाह होती है वहां राह होती है। तुम्हें समाधान नहीं दिखा, तुम्हें बस यही दिखा कि मैं बेहोश हो गया। और तोते को उसमें क्या दिखा? तोते को उसमें रास्ता दिखा। वह भी बेहोश होने का नाटक करने लगा, जिससे तुम्हें लगा कि वो मर गया, और तुमने पिंजरा खोल दिया और वो वहां से उड़कर आजाद हो गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्याएं सबके जीवन में होती हैं और उसका समाधान भी होता है जो हमारे आसपास ही होता है। भगवान हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हम उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। पर तोता की तरह शांति से सोचोगे तो रास्ता दिख जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा।